हेमंत सोरेन जी को हाँ, मेरे जैसा आदमी को रखना होगा अगर उनको झारखंड से बाहर राजनीति करनी है तो तो आपको क्या रखना होगा? सलाहकार बना के रखना बिल्कुल। होगा। तो पिंटू जी क्या करेंगे? तो पिंटू जी दूसरा काम कर रहे हैं, अकेले बेचारे कितना काम करेंगे? एक आदमी कितना काम करेगा? आप एकदम झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिल्कुल एकदम हार्डकोर समर्थक लग रहे बिल्कुल नहीं समर्थक है। इस सरकार जब से आई है तब से नौकरी सब कोर्ट में चल जा रहा है। हैं। अरे यार, युवा तो इससे सबसे ज्यादा, इस सरकार से सबसे ज्यादा दुखी युवा है। लेकिन फिर भी आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट नहीं मिला तो आप दुखी हैं। दुखी नहीं है, फिर आप ही कह रहे हैं कि नहीं झटका लगा है, दुखी हैं। हम नहीं दुखी हैं। हाँ। इस सरकार को सोचना चाहिए, उनके वोटर को सोचना चाहिए। जो लोग बता रहे हैं वो हम बोल रहे हैं। हम तो आप बोले वोटर नहीं है? हम कार्यकर्ता नहीं है किसी पार्टी आप के। वोटर हैं कि नहीं ये बताइए? हम वोटर है भारत सरकार के, हम वोटर है राज्य सरकार के, कोई पार्टी के। अरे भाई, किसी न किसी गुप्त मतदान है, कौन किसको देता है। हो सकता है जेएमएम के पास उस तरीके के कैंडिडेट ना हो वहाँ पे कि वो जीत सके, इसलिए उनको वहाँ पे नहीं तो दिया आप ये गया मान रहे हैं कि जेएमएम का संगठन बिहार में नहीं था इसलिए उनको हिस्सेदारी नहीं दी? हाँ, नहीं दिया गया। तो ये बात को बताना चाहिए था ना शुरू में ही कि आपका संगठन नहीं है, आपको टिकट नहीं देंगे। ये लास्ट 11th आवर में जाके चुप लगा देना और फिर किनारे हो जाना, ये तो धोखा ना है। तो फिर क्यों बुलाए थे राहुल गांधी हेमंत सोरेन को गांधी मैदान में अभी कुछ दिन पहले? अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा के समापन क्यों बुलाए थे? पे जो गए, हाँ। जब कुछ है ही नहीं है तो क्यों बुलाए थे? क्या राजद के साथ बने रहेंगे कि छोड़ देंगे? अभी मेरे हिसाब से अभी बने रहेंगे। अभी छोड़ने का कोई बने ऑप्शन रहेंगे? आप अकेले पढ़ रहे हैं, बताइए। हम अकेले नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ, काहे कि हम कोई पार्टी के प्रवक्ता ऑफिशियली नहीं है, अनऑफिशियली हैं। हम अनऑफिशियली भी नहीं है। हाँ। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है। अच्छा, तो हम जो बोलेंगे वो फैक्ट बोलेंगे, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। तो क्या इस बात की संभावना है कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा वो बीजेपी के साथ अलायंस में चली जाए? क्या लगता है? नहीं, हाँ? नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं। वजह क्या? वजह क्यों? अभी हेमंत सोरेन जिस वजह से भी चुप हैं, लेकिन उनके मन में इस बात का तो होगा जरूर कि आखिर कांग्रेस भी तो मेरे सपोर्ट में नहीं आई और अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। कहीं तो डैमेज कंट्रोल तो कांग्रेस को भी करना चाहिए था, जिम्मेवारी तो कांग्रेस की भी है। हेमंत सोरेन के प्रति एक धर्म संकट में तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर इस न्यूज को अगर वो सुनेंगे तो ये बात को उनको समझना ही होगा कि वो धर्म संकट में है। ठीक है, वो किसी के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो त्याग पत्र देकर चुनाव करवा दें। मध्यावधि चुनाव। हाँ, जनता उनके साथ है, फिर वो जीतेंगे। आप साथ हैं? हम कहीं नहीं साथ रहेंगे, बिल्कुल साथ हैं। तो झारखंड में फर्क पड़ेगा 29 के चुनाव में अगर राजद के साथ जेएमएम का गठबंधन टूट गया तो? एकदम फर्क पड़ेगा। एकदम पड़ेगा। आप बात से सहमत हैं? नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। उस हिसाब से गलती जेएमएम की भी है। हाँ। आप पूरे विधानसभा पूरे बिहार चुनाव में हाँ। खुद की कैंडिडेट खड़े कर ले, वो हाँ। खुद भी तो लड़ सकते हैं ना। वो महागठबंधन छोड़कर महागठबंधन छोड़कर खुद लड़ ले। क्या कैसा आप इनके बयान से ठीक है, मतलब सहमत हैं? ठीक है, लेकिन उतना बेस मजबूत है नहीं तो फिर उतना यही बात हम बोल रहे हैं कि जब बेस मजबूत नहीं है तो हम क्यों किसी कैंडिडेट को वहाँ खड़ा होने देंगे जो हार करके मेरा सीट को कम कर देगा। लेकिन कितना सीट मिलना चाहिए था सुमित जी, कम से कम? किसको? कि मान सम्मान झारखंडी अस्मिता बचा रहता। अब कम से कम 2 सीट तो दे ही देते, रिजर्व सीट कुछ देते भी नहीं। 6 की मांग थी, 3 दे देते, ना आपका ना मेरा कहीं तो। लेकिन बात है, लेकिन ये बोल रहे मांग थी 6 की, कम से कम 2 दे देते। अरे तो भाई जब आप आ रहे तो पूरा आइए ना। नहीं रिजर्व सीट की बात है। रिजर्व सीट पर किसी एसपी उम्मीदवार को ही ना देगी कोई भी पार्टी, तो जेएमएम को दे देते। उर्दू का एक मशहूर शेर है कि दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। झारखंड में एक ऐसी ही दोस्ती अब दुश्मनी की तरफ बढ़ रही है और शर्मिंदगी हर तरफ है। झारखंड में इस वक्त चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या वाकई इस वक्त झारखंड की सियासत में जो अलायंस बना है सत्ता पक्ष का, क्या वो टूट सकता है? सवाल इसलिए भी बहुत लाजिम है क्योंकि जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत और कल्पना की अगुवाई में ठान कर रखा था कि हमें बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना है, महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ना है, उस झारखंड मुक्ति मोर्चा को राजद ने एक तरह से ठेंगा दिखा दिया। सवाल इसलिए भी क्योंकि जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बार बार कहा कि हमें महागठबंधन के तहत कम से कम 7 से 12 सीटें चाहिए, उस महागठबंधन में राजद ने झामुमो को 1 सीट लायक भी नहीं समझा। और इसलिए भी अब रिएक्शन का एक्शन और एक्शन का रिएक्शन होता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि राजद कोटे से इकलौते मंत्री हेमंत कैबिनेट में संजय प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कैबिनेट से हटा सकते हैं, राजद से गठबंधन तोड़ सकते हैं। चर्चा तो राजनीतिक पंडित इस बात की भी कर रहे हैं कि झारखंड में या तो मध्यावधि चुनाव हो जाएं या फिर कांग्रेस राजद का गठबंधन छोड़ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ हो। लेकिन सवाल फिर भी बहुत लाजिम है कि झारखंड का आम जनमानस क्या सोचता है। सवाल ये भी है कि राजधानी रांची के फलक पर चल रहे इस सवाल को लेकर आम जनमानस क्या सोचती है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या वाकई हेमंत है तो हिम्मत है के नारे में वाकई इतनी हिम्मत है कि हेमंत
बहुमत के जनादेश को स्वीकार करते हुए एक बार फिर हिम्मत दिखाएं और बीजेपी के साथ चले आएं। लेकिन सवाल जवाब दोनों तरफ हैं और इसलिए हम सवाल जवाब करने के लिए आपको राजधानी रांची के अलग अलग हिस्सों में लेकर आए हैं। मोरहाबादी मैदान पहुंचे हैं, यहाँ के आम जनमानस से बातचीत करेंगे, सीधे जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे कि क्या वाकई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। आइए हमारे साथ बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? सुमित कुमार सिंह। कहाँ, यहीं रहते हैं? रांची रहते हैं? कहाँ घर है पहले तो ये बताइए। कोडरमा घर है, रांची में ही रहते हैं। कोडरमा घर है, रांची में रहते हैं। तो रांची में तो एक सवाल इन दिनों बहुत चल रहा है कि रांची की सियासत थोड़ी गर्म है, बहुत गर्म। यहाँ का जो मिजाज है उसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई हेमंत है तो हिम्मत है का नारा इस बार चरितार्थ हो जाएगा। राजद कोटे से इकलौते मंत्री संजय प्रसाद यादव को बर्खास्त करने की बात चल रही है। ये सब जब खबर सुन रहे हैं तो आपका आकलन क्या है? आकलन है कि जेएमएम के साथ धोखा हुआ है बिहार में। ये तो सही है, क्योंकि अगर आपके साथ गठबंधन में हैं और आपने उनको बार बार आश्वासन दिया कि सीट बंटवारा होगा, सीट बंटवारा होगा, और लास्ट आवर में धोखा हो गया, तो जेएमएम के साथ बहुत बड़ी धोखा हुई है बिहार चुनाव में। और मेरे समझ से आरजेडी को ढोने की जरूरत नहीं है जेएमएम को, क्योंकि ये झारखंड अस्मिता की ही बात है। आप कह रहे हैं झारखंड में राजद को ढोने की जरूरत नहीं है। लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी तरफ से राजद को हमेशा अपना हिस्सेदारी मानते रहे, हिस्सेदार देते रहे। आप देखिए कि जब इकलौते विधायक जीत कर आए, सत्यानंद भोक्ता चतरा से जीत कर आए थे, राजद के इकलौते विधायक थे, तब भी उनको 5 सालों तक मंत्री बनाए रखा। इस बार 6 सीटों में 4 विधायक जीत कर आए राजद के, तब भी संजय प्रसाद यादव को दिया गया। क्या वाकई इस बार हेमंत सोरेन राजद से नाराज हैं, या सिर्फ ये नाराजगी राजद से ही है, कांग्रेस से नहीं है? क्या लगता है? नाराजगी मेरे हिसाब से दोनों पार्टी से ही होगी, कांग्रेस से भी होगी और राजद से भी, क्योंकि राहुल गांधी से भी व्यक्तिगत रूप से संबंध हेमंत सोरेन जी का बहुत अच्छा है, जो दिखता है, और तेजस्वी जी से भी है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी जब सीट का बंटवारा कर रही थी, तो फिर जेएमएम को उसे किनारे क्यों रखा गया या छुपाया क्यों गया बात? अभी हेमंत सोरेन जिस वजह से भी चुप हैं, लेकिन उनके मन में इस बात का तो होगा जरूर कि आखिर कांग्रेस भी तो मेरे सपोर्ट में नहीं आई, और अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। कहीं तो डैमेज कंट्रोल तो कांग्रेस को भी करना चाहिए था, जिम्मेवारी तो कांग्रेस की भी है, क्योंकि आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो आपकी भी तो जिम्मेवारी है। झारखंड में आपको, आप जो सीट मांगे, जो मंत्रिमंडल मांगे, वो आपको दी जेएमएम। तो फिर और जेएमएम जो है सो कांग्रेस को विधानसभा में जितवाने का भी काम की, ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब कांग्रेस आपको लग रहा है अपने दम पे नहीं जीती? नहीं, क्यों अगर भाई? कोई व्यक्तिगत जीते होंगे तो जीते होंगे, हाँ। कि कांग्रेस का जनाधार बहुत अच्छा झारखंड में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपसी तालमेल है कांग्रेस के नेताओं की, वो ठीक नहीं है। जब भी पार्टी की मीटिंग होती है तो दूसरे दिन अखबार में यही आता है कि एक दूसरा का विरोध करने में लगे हुए हैं, कार्यकर्ता विधायक का बोल रहे हैं कि विधायक नहीं सुनते हैं, मंत्री का नहीं सुनते हैं। तो क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो असंतोष तो है। तो आपको लग रहा है कि जो वापसी हुई इस बार सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस की, वो झामुमो के साथ बिल्कुल हुई है, की वजह से बिल्कुल हुई है। आप ये बड़ी गलती मानते हैं कांग्रेस की कि कांग्रेस ने अपनी सहभागिता नहीं दिखाई? अगर वो दिखाई होती, तेजस्वी यादव से अगर बातचीत हुआ होता, चैनलाइज हुआ होता सिस्टम, तो हो सकता है कि 2-4 सीट जेएमएम को दिया जा सकता था। बिल्कुल कुछ नहीं है। क्यों? हाँ, क्यों दे हम सीट? आप कभी भी खेलने उतरते हैं मैदान में तो क्या हारने के लिए उतरते हैं? नहीं ना, जीतने के लिए उतरते हैं। हो सकता है जेएमएम के पास उस तरीके के कैंडिडेट ना हो वहाँ पे कि वो जीत सके, इसलिए उनको वहाँ पे नहीं दिया गया। मान रहे हैं कि जेएमएम का संगठन बिहार में नहीं था, इसलिए उनको हिस्सेदारी नहीं दी? हाँ, नहीं दिया गया। तो ये बात को बताना चाहिए था ना शुरू में ही कि आपका संगठन नहीं, आपको टिकट नहीं देंगे। ये लास्ट 11th आवर में जाके चुप लगा देना और फिर किनारे हो जाना, ये तो धोखा ना है। अगर नहीं था, ठीक है, तो ये बात तो हो सकती थी ना, तो फिर बार बार चर्चा के लिए बुला क्यों रहे थे पटना? समझदार के लिए सारा काफी होता है, जरूरी नहीं है कि आपको हम सब कुछ खोल करके ही बोले। अब हो सकता है आपको समझ भी आना चाहिए कि मेरे पास उतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है, तो हम नहीं खड़ा करेंगे, वहाँ पे नहीं जीत सकता है, हम आपको नहीं देंगे टिकट, मेरी मर्जी। तो फिर गठबंधन, तो यहाँ मेरी मर्जी तो हटा भी सकते हैं। अगर यहाँ हटा देंगे तो सरकार को तो कुछ गिरना है नहीं। तो जो यहाँ पे जो 6 सीट ले करके आई, वो उनके पास कैंडिडेट थे कि हाँ वो जीत सकते हैं, तो वो ले उतारी अपने कैंडिडेट। तो ऐसा थोड़ी है कि जितना सीट पर लड़ रहा है कांग्रेस, जब तो कांग्रेस पिछले बार जितना विधानसभा चुनाव में बिहार में लड़ी थी तो क्या जीती थी उतनी सीट? नहीं। तो कहीं ना कहीं तो ये तो धोखा है। सीट देना नहीं देना अलग बात है। वो कह रहे हैं, देखिए इनका स्पष्ट कहना है कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा का आधार क्या है? इकलौती सीट रही कभी चकाई, जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक विधायक चुनाव जीत के आया था। अब वहां पे कोई संगठन नहीं है, ऐसा ही इनका कहना है। तो ये कहना है कि भाई जब संगठन नहीं है, आपका आना जाना बिहार में नहीं होता है,
तो क्या जरूरत है हम आपको सीट ही क्यों दें? ये बात एक दूसरी बात है। ये बात हुआ गलती पर, जो होता है ना कि सवाल पूछे, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, सवाल का जवाब जवाब होता है। इस सवाल का जवाब देने के बजाय दूसरा सवाल खड़ा किया जा रहा है, ये सही नहीं है। आप इस चीज को चर्चा में तो फिर क्यों बुलाए थे राहुल गांधी हेमंत सोरेन को गांधी मैदान में अभी कुछ दिन पहले? अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा के समापन क्यों पे बुलाए थे? जो गए, जब कुछ है ही नहीं है तो क्यों बुलाए थे? और एक तस्वीर भी वायरल हुई जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, जब मिनिस्टर सुदेव कुमार सोनू और मनोज पांडे, माफ कीजिएगा विनोद पांडे, ये दोनों लोग गए तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए। तब ये बातें कही गई कि भाई सीट शेयरिंग का मामला फाइनल हो गया है, एकाक दौर की और बैठकें होंगी, इसके बाद हम सीटों की घोषणा कर देंगे। तो बुलाए तो वाकई थे, तेजस्वी यादव से बातचीत तो हो ही रही थी, फिर ऐसा क्या हो गया? फाइनलाइज नहीं हुआ होगा, उनको नहीं दिखा होगा कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, नहीं उतारे वो मार्केट में। आपको, अरे भाई ये तो स्पष्ट कहना है कि उनको लग ही नहीं रहा है कि संगठन मजबूत है, हम क्यों ही जाया करें तो सीट। पहले ही न बताना चाहिए था इस बात को। और हाँ, यहाँ पर मैं जेएमएम की भी थोड़ी गलती मानूंगा कि अगर तैयारी था इनके मन में कि 6 सीट पर लड़ना है, इनको कैंडिडेट उतार ही देना था, वॉकआउट नहीं करना था इलेक्शन से, क्योंकि वहां के जो लोकल कार्यकर्ता है ना, उनका मनोबल टूटता है। और आरजेडी के मंत्री को बाहर कीजिए सत्ता से, सीधा बात है। ये चाह रहे हैं कि आरजेडी के मंत्री को बाहर कर दिया। क्यों कर दिया जाए? बताइए क्यों? जब मान सम्मान पार्टी का आप रखे ही नहीं, गठबंधन महागठबंधन जो गठबंधन है, कुछ दायरा होता है, ऐसा नहीं है जहां आखिर कोई किसी के साथ गठबंधन करता है तो थोड़ा सा 19-20 तो चलता ही है, कट टू कट फिर क्यों नहीं बोले? हटाना चाहिए क्या? राजद कोटे से जो मंत्री हैं उनको हटाना चाहिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चाहिए कि वो बरकरार रखें गठबंधन को? जब झारखंडी अस्मिता पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के आत्मसम्मान को ठेस लगा है, तो क्या ये गठबंधन आरजेडी के साथ रहेगा कि बिखर जाएगा? वो आरजेडी के साथ रहेगा गठबंधन। ऐसा इसलिए कि देखिए, ये गठबंधन जो होता है ना, वो परिस्थिति को देखते हुए राजनीतिक पर्सनल इंटरेस्ट का होता है। अभी तक जो भी भारत में चुनाव हुआ है, सब कास्टिज्म फैक्टर पर होता है। जो भी गणित बनाते हैं, आंकड़ा बनाता है लोग, ठीक बात, सीट शेयरिंग का या जो भी बनाता है, यहाँ पे जेएमएम को आत्ममंथन करने का जरूरत है। अगर जेएमएम उस स्थिति में होता कि हमको चुनाव में तो शायद तेजस्वी या कोई चुनाव लड़ जाए, तो शायद वो इग्नोर नहीं करते, 6 सीट 5 सीट जो भी होता ऑफर करते। यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा जेएमएम को नहीं होगा गठबंधन से बाहर आने के बाद। ऑलरेडी मजबूत सरकार है हेमंत का, उसे और आइडियोलॉजी दोनों पार्टी का एक ही है कहीं न कहीं। जो भी एक कैसे, मतलब ये वही लालू प्रसाद यादव जिन्होंने कहा था कि झारखंड मेरे लाश पर बनेगी, तो कहाँ आइडियोलॉजी तो है ही। ये तो बाहरी भीतरी वाला मसला हो गया, 32 के खतियान वाला भी मसला आ गया, स्थानीयता का मसला आ गया। वो कोई मुद्दा ही नहीं है अभी, है ना। वो शुरू से कोई मुद्दा नहीं है, लालू हो या आदरणीय दिवंगत शिबू सोरेन जी हो, उनका आइडियोलॉजी शुरू से एक ही है। जो जेएमएम का वोटर है वो आरजेडी का भी वोटर है। अगर जेएमएम चुनाव में नहीं है, उससे आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि जो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आरजेडी से गठबंधन यहाँ जेएमएम हटा ले, तो आपको लग रहा है कि चुनावी नतीजों पर असर पड़ेगा 2029 के चुनाव में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसा तो फिर गठबंधन रख के भी क्या फायदा होगा? हाँ, यहाँ पे झारखंड में फर्क पड़ेगा, बिहार में जेएमएम को नहीं लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं झारखंड की बात करें, झारखंड में फर्क पड़ेगा 29 के चुनाव में अगर राजद के साथ जेएमएम का गठबंधन टूट गया तो? एकदम फर्क पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। आप बात से सहमत हैं? नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि 29 आते आते जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कमाल करने वाली है, अगर वो हो गया तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव तो साथ में होगा। फिर कौन किसके साथ है नहीं है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। परिसीमन भी होना है, जातीय जनगणना भी होना है। इसलिए तो बोल रहे हैं 29 में तो कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है, पूरा समीकरण ही अलग हो जाएगा। एक बात बताइए भैया, क्या नाम हुआ पहले तो अपना? सुमित कुमार नाम हुआ मेरा। आपका भी नाम सुमित है, इनका भी नाम सुमित है। तो सुमित जी ये बताइए, ये सुमित भाई तो बोल रहे हैं कि भाई राजद को तुरंत एकदम गठबंधन से बाहर कीजिए। क्या वाकई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गठबंधन से आरजेडी को बाहर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, इसमें ये कहना चाहेंगे, ठीक है, कि गठबंधन से बाहर होने का ऑप्शन भी नहीं है इनके पास। महागठबंधन मेनली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही बनाया गया था, लोकसभा चुनाव के लिए। ठीक है, विधानसभा चुनाव में क्या होता है नहीं होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, गठबंधन ये लोग नहीं तोड़ने वाले हैं। गठबंधन को इसी तरह से कंटिन्यू रहेंगे, राज्य सरकार में सीट मिले या ना मिले, अब ये रहेगा गठबंधन। लेकिन उनके ही तो मंत्री या उनके ही तो नेता खुलकर बोल रहे हैं कि भाई महागठबंधन के घटक दलों की हम समीक्षा करेंगे, क्योंकि अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचा, हमको टिकट नहीं दिया गया, हमको सीट नहीं दिया गया वहां पे, और एकदम बिल्कुल एंड पॉइंट पर आके हमारे साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है, तो राजद का तो ये धूर्तपना है। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बिल्कुल अपने चहेते मंत्री सुदेव कुमार सोनू का ये बयान। देखिए, इसमें हम वेस्ट बंगाल का भी ले सकते हैं रेफरेंस में, ठीक है, कि जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने बोला कि हम खुद का चुनाव खुद से लड़ेंगे, गठबंधन से बाहर आएंगे, गठबंधन को सीट नहीं देंगे, जो पूरे स्टेट में हम खुद से लड़ेंगे। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो सकता है कि आने वाला समय में बोले कि हम राज्यसभा
ये विधानसभा का चुनाव तो साथ में नहीं करेंगे, पर लोकसभा का चुनाव में फिर समीकरण बदलेगा। हो सकता है कि गठबंधन में सीट शेयरिंग पे ही मतलब कम। लग रहा है कि चुनाव जब होगा उस समय फिर देखा जाएगा। अभी तत्कालिक इसका क्या असर पड़ेगा? तत्कालिक अभी क्या राजद के साथ बने रहेंगे कि छोड़ देंगे? अभी मेरे हिसाब से अभी बने रहेंगे। अभी छोड़ने का कोई बने ऑप्शन रहेंगे। आप अकेले पढ़ रहे हैं, बताइए। हम अकेले नहीं पढ़ रहे हैं, काहे कि हम कोई पार्टी के प्रवक्ता ऑफिशियली नहीं है, अनऑफिशियली हैं। हम अनऑफिशियली भी नहीं है। हाँ। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अच्छा। तो हम जो बोलेंगे वो फैक्ट बोलेंगे, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। हम्म, अगर हेमंत सोरेन राजद को यहाँ ढो रहे हैं हाँ। मंत्री पद दे के, हाँ। जैसे पिछला एक मंत्री को भी रखे थे 5 साल और उसके बाद सत्यानंद यही भोक्ता। मिला, तो निश्चित तौर पर जेएमएम का वोट बैंक यहाँ और घटेगा, बिल्कुल क्या घटेगा। इससे एक मैसेज भी गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को? झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में अपना सब कुछ देखते हैं, नेतृत्व की क्षमता देखते हैं, अपना नेता मानते हैं, क्या उनके कार्यकर्ताओं के बीच ये मैसेज गया कि जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपमानित महसूस कराया गया बिहार में, वे किस कारण से या किस व्यवस्था की वजह से राजद के मंत्री को बनाए रखे हैं? देखिए अभी क्या उनके कार्यकर्ताओं पर कोई मैसेज जाएगा? बिल्कुल गया ही होगा, वो दर्द तो होगा ही। और मैं समझता हूँ कि बिहार चुनाव के बाद संभवतः हो सके मुख्यमंत्री कुछ फैसला लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी वो चुप रहेंगे। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को वाकई बुरा लगा होगा बिहार में चुनाव सीट नहीं मिलने से? मनोबल टूटा है पार्टी के कार्यकर्ताओं का? टूटता है पार्टी का तो मनोबल। ये मांग भी होगी क्या कार्यकर्ताओं के अंदर? जो चर्चा होती है, जो डिस्कोर्स या जो बहसें होती हैं, उसमें किस तरह की बहसें हो रही होंगी या क्या होती है जब आप लोग गांव गरान या लोगों के साथ जब बैठते हैं? लोग तो चाहते हैं कि जेएमएम चुनाव लड़े, अभी समय बचा हुआ है, हो सकता है नहीं, नामांकन का डेट तो खत्म हो, अभी दूसरा चरण का होगा मतदान। नहीं नामांकन का डेट तो अब नामांकन खत्म हो गया है। हाँ। नामांकन का डेट खत्म हो गया। यहाँ पे झारखंड का परिस्थिति अलग है, बिहार का अलग है, उससे बहुत फर्क पड़ना नहीं है। अच्छा, एक चर्चा और हम करना चाहते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि भाई सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजद से ही नहीं कांग्रेस से नाराज है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। क्या ये संभावना बन सकती है कि जेएमएम जो है वो अलायंस को छोड़े, कांग्रेस को छोड़े, इसलिए क्योंकि कांग्रेस जो है उसने अपनी सहभागिता नहीं निभाई कि एक टिकट भी वहां अरेंज कराया जाए, एक सीट भी अरेंज कराया जाए? तो क्या इस बात की संभावना है कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा वो बीजेपी के साथ अलायंस में चली जाए? क्या लगता है? नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता? वजह क्या? वजह क्यों? वैसे कोई बेसिक वजह नहीं, पर हम पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि नहीं लगा। तो आपको अच्छा, मतलब हम जानना चाहते हैं आपकी पसंद क्या है? मतलब जेएमएम अगर कांग्रेस के साथ ठीक लगती है आपको, या आपको लगता है कि नहीं इसका बीजेपी के साथ अलायंस होना चाहिए? नहीं, कांग्रेस के साथ ठीक है। कांग्रेस के साथ हाँ। ठीक है। आपको क्या? दोनों की विचारधारा अलग है, बीजेपी और जेएमएम की दोनों की विचारधारा अलग है। लेकिन लोग तो पहले रहे हैं, 2 बार रहे हैं। लोग रहे हैं, लेकिन अभी क्या है कि कुछ साल पिछले 2 चुनाव से समीकरण बदला है। हाँ। ठीक है, लोग क्या समीकरण बदला है? जैसे जेएमएम को और कांग्रेस को वोट बैंक का अच्छा, जैसे रघुवर दास थे उस वक्त बीजेपी की तरफ रुख अचानक से अच्छा गया, लेकिन फिर बीच में आदिवासियों का, लेकिन फिर बीच में क्या हो गया, कुछ समीकरण बदला, उसके बाद फिर अपना आदिवासी झुकाव फिर हेमंत सोरेन की तरफ गया, जिसके कारण जेएमएम और कांग्रेस को अच्छा सीट मिला। ठीक है, नॉर्मली अगर ये विचारधारा नहीं रहता तो शायद बीजेपी फिर से इस बार भी बाजी मार लेती। लेकिन अभी क्या है कि अभी समीकरण बिल्कुल बदल गया है और अभी फिर से वापस से जेएमएम का जो है बीजेपी के साथ कोई हो नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। तो आपको लगता है कि अभी कोई इस तरह की संभावना नहीं है कि जेएमएम बीजेपी के साथ जाए? जेएमएम विल कंटिन्यू विद कांग्रेस एंड विद आरजेडी? या तो बीजेपी आरजेडी या फिर कांग्रेस के साथ कंटिन्यू करेगा, या फिर सारे पार्टी से अलायंस तोड़ के अपना सेपरेटली सिंगल हैंडेडली ही पूरे झारखंड में वो काम करेगी। आपका क्या मानना है? क्योंकि आप बिल्कुल ही अलग विचार रख रहे हैं, आप बताइए, क्या कांग्रेस के साथ राजद के साथ गठबंधन बना रहेगा? दूसरा, क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन बना रहेगा, राजद बाहर होगा? या तीसरा, कि ये पूरा गठबंधन ही डाइल्यूट हो जाए और एक नया मोर्चा तैयार हो, जेएमएम प्लस बीजेपी? 3 ऑप्शन है मतलब इस सवाल। हो सकता है कि ये गठबंधन बरकरार रहे, हाँ। हो सकता है, लेकिन उस अगर बरकरार रहेगी तो कोई हिडन शर्त रहेगा निश्चित तौर पर। और किस तरह की शर्त की आप बात कर रहे हैं? थोड़ा खुल के बोलिए। हो सकता है मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जाए, कोई मंत्रालय इधर से उधर हो जाए, कोई बड़ा मंत्रालय किसी से छीना जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति अभी पूरे देश में यही है कि वो चाहती है कि किसी तरीके से कहीं सत्ता में हम रहें। कांग्रेस की मजबूरी है कि वो ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकती है, सीधा ये सच है। कभी आप बहुत मजबूत थे, लेकिन फिलहाल आप नहीं हैं। अभी देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और उस सरकार से भी टक्कर लेना फिलहाल इन लोगों के लिए भी बहुत दिक्कत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता तो है। आपको लगता है कि आर्थिक स्रोत बना रहेगा कमाने का, खाने का, हाँ,
जो चल रहा है जनता के चलेगा। बीच जलने का। लेकिन दूसरा इस बात से राजनीति चूंकि संभावना का खेल है हाँ। और संभावना से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है, तो इसकी संभावना अभी ऐसी है बिल्कुल कि जेएमएम बीजेपी की तरफ जा भी सकती है, इसकी संभावना है। अगर शिबू सोरेन को भारत क्योंकि रत्न दिए पिछले कुछ दिनों से हाँ। जेएमएम के तरफ से बीजेपी के लिए बहुत कटु शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखिए ये नया दूसरा एंगल बता रहे हैं। क्या वाकई आप महसूस करते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जा सकता है बीजेपी के साथ, या आपको लगता है कि जो अलायंस है, जो गठबंधन है, उसी के साथ कंटिन्यू करेगा? और ये जो बात बोले कि अब जो अटैक जिस तरीके का था, बीजेपी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एकदम पर्सनली टारगेट कर रहे थे, अब वो टारगेट उस तरीके का नहीं है। अब हेमंत सरकार या झारखंड सरकार इस तरह की बातें होती हैं, हेमंत सोरेन अब टारगेट पे नहीं होते, सॉफ्ट टारगेट होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। मुद्दा अलग हो सकता है, हाँ। लेकिन अभी हमको नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ जाकर क्या सरकार नुकसान बनाएगा। होगा अगर गए तो क्या बड़ा नुकसान हो सकता है? कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो भी हेमंत सोरेन जीते हैं चुनाव, हाँ, वो बीजेपी के खिलाफ ही लड़के के खिलाफ लड़े हैं। हाँ। और वैसा कोई आवश्यकता भी नहीं है कि वो बीजेपी के साथ जाके सरकार बनाए या ये करें। ऑलरेडी झारखंड में उनका जो बेस है वो एंटी बीजेपी का है, वो कैसे जाएंगे? ये एकदम बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उभार ही, इतना बड़ा व्यक्तित्व का उभार ही वो बीजेपी के बिल्कुल विपरीत धार में जाके बना है, तो वो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं? आदिवासी पूछेगा ना कि हम 28 में से मतलब एक सीट सिर्फ सरायकेला को छोड़ दे, बाकी सारा सीट आपके झोली में डाल दिए, आप फिर बीजेपी के पास चले गए। तो वही तो यहाँ समीकरण की न बात हो रही है, ये तो हाँ। परिस्थिति जन्य बात है। हाँ। अगर समझौता कर लेते हैं और यही सरकार चलते हैं, हाँ। तो हेमंत सोरेन पर एक जीवन भर एक धब्बा लग जाएगा किस बात का धब्बा? कि आप समझौता कर लिए झारखंडी अस्मिता के साथ। अरे भाई कौन सी और- झारखंडी अस्मिता जिस पे धब्बा लग जाए? आप उस गठबंधन के साथ है, फिर आप एक आदमी के लिए 5 साल मंत्रालय नहीं देते उसमें आरजेडी को, तो क्या होता? तो क्या सरकार आरजेडी क्या छोड़ के भाग जाती कहीं क्या? आप एक आदमी को 5 साल तक मंत्री रखे, अभी भी मंत्री रखे हुए, और उनके बेटा बिहार में भी चुनाव लड़ रहे हैं। और मतलब आप ये कह रहे हैं कि संजय प्रसाद यादव अपने बेटे के लिए, रजनीश यादव के लिए एक टिकट का अरेंजमेंट कर लिए और यहाँ- कहलगांव सीट से, और झामुमो के लिए आप 2-3 टिकट। पिताजी झारखंड में मंत्री, बेटा बिहार में विधायक अगर जीत जाते हैं तो, और नहीं भी जीतते हैं तो नेता और भाई तो बेलहर से विधायक हैं। तो हाँ, तो ये कैसा राजनीति है? तो ये तो हेमंत सोरेन के प्रति एक धर्म संकट में तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर इस न्यूज को अगर सुनेंगे तो ये बात को उनको समझना ही होगा कि वो धर्म संकट में है। ठीक है, वो किसी के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो त्याग पत्र देकर चुनाव करवा दें, मध्यावधि चुनाव। हाँ, जनता उनके साथ है, फिर वो जीतेंगे। आप साथ हैं? हम कहीं नहीं साथ रहेंगे, बिल्कुल साथ हैं। आपको लगता है कि झारखंडी अस्मिता के साथ समझौता करना पड़ रहा है हेमंत सोरेन को? अगर सरकार चलती है तो कहीं ना कहीं हुआ है, क्योंकि हमको ना टिकट मिलेगा, ना हम चुनाव लड़ेंगे, ना जीतेंगे। जो बात है तो क्लियर है। हाँ। ऐसा नहीं है कि ये बात बोल के हमको कोई बीजेपी टिकट दे देगी या जेएमएम टिकट दे देगी या कुछ मिल जाएगा। हाँ। कुछ नहीं मिलना है। लेकिन बात एक आम जनमानस की है, जो एक सोच समझ की है। चूंकि बहुत लोगों से मैं मिलते जुलते रहता हूँ, तो ये धर्म संकट है। वो एक वोट का जो कहानी जो चलता था उस समय नरसिम्हा राव सरकार की ना, फिर वही दाग कहीं इन पर न लग जाए कि क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपको सीट नहीं दिया और फिर भी आप उनको मंत्री बना के ढो रहे हैं। और ऐसी भी स्थिति नहीं है, अगर सरकार से हटा देते हैं तो भी तो सरकार चलेगी। अभी 54 विधायक है ना भाई टोटल, उनके स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 53 है। अगर उपचुनाव जीतते हैं तो 54 फिर हो जाएंगे। तो अगर उसमें 4, 5, 6 नहीं भी रहेंगे तो 41 ही तो 42 चाहिए ना। तो उससे ज्यादा है, 11 हो जाएगा। तो फिर इनको दिक्कत क्या है? कम से कम झारखंड अस्मिता तो बचेगी इनकी। ये जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं और झारखंड को अलग किया गया, दिवंगत गुरु जी जो सपना को लेके अलग किए, तो इस पर तो बीजेपी भी तो लग रहा है सुमित जी कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट नहीं मिला बिहार में, आप पर्सनली बहुत आहत हैं। मतलब ऐसा लग रहा है नहीं कि आप जानबूझ के बीजेपी की तरफ से खेल रहे हैं कि भाई किसी तरह गठबंधन तोड़ लें, हमारे साथ मौका मिल जाए। नहीं, हम बोले तो कौन सा हमको बाबूलाल मरांडी बुला के चाय पिलाएंगे, चाहे रघुवर दास चाय पिलाएंगे। हम तो एक आम आदमी, हम तो रघुवर दास को तो खुद व्यवस्था नहीं। नहीं, हम तो यही बोल रहे हैं कि हटा के खुद सरकार चलाएं। अकेले सरकार। राजद। क्या वाकई झारखंड मुक्ति मोर्चा अब इस कगार पर है 34 विधायकों के साथ कि क्या वे मध्यावधि चुनाव करवा लें, बीच में ही चुनाव करवा लें राजद के साथ, कांग्रेस के साथ गठबंधन छोड़ के, और अकेले प्रचंड जना? कांग्रेस के साथ क्यों गठबंधन तोड़ना? कांग्रेस से कितनी नाराजगी है।
बिहार चुनाव में कांग्रेस के साथ कितनी नाराजगी है। गलती राजद ने की है, उतनी ही बड़ी गलती कांग्रेस ने की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है, उनका कहना है कि भाई आप अपने लिए तो सीट व्यवस्था कर लिए। उस हिसाब से गलती जेएमएम की भी है। हाँ। आप पूरे विधानसभा पूरे बिहार चुनाव में हाँ। खुद के कैंडिडेट खड़े कर ले, वो हाँ। खुद भी तो लड़ सकते हैं ना। वो महागठबंधन छोड़कर महागठबंधन छोड़कर खुद लड़ ले। क्या कैसा आप इनके बयान से ठीक है, मतलब सहमत हैं? ठीक है, लेकिन उतना बेस मजबूत है नहीं, तो फिर उतना यही बात हम बोल रहे हैं कि जब बेस मजबूत नहीं है तो हम क्यों किसी कैंडिडेट को वहाँ खड़ा होने देंगे जो हार करके मेरा सीट को कम कर देगा। लेकिन क्यों ऐसा भी तो होता है कि जाति समीकरण, कास्ट पॉलिटिक्स, आदिवासी वहाँ भी तो हैं, 2 गो रिजर्व सीट वहाँ भी है, कम से कम 2 को देते, 10 को नहीं देते। वही मैं बोल रहा हूँ कि कास्ट पॉलिटिक्स हर जगह होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग अभी भी यहाँ पे भी होता है। अब मुस्लिम वोट बैंक अलग हो गए, एसटी एससी अलग वोट बैंक हो गए, जनरल वोट बैंक हो गए। क्या पता वो एसटी यहाँ से जेएमएम कोई जनरल वोट से ही कहीं पे दे देते। बताइए, जैसे मान लीजिए जिन सीटों का वो दावा कर रहे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन सीटों पर दावा कर रही थी, वो झारखंड से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। अब वहाँ अगर महागठबंधन के तहत अगर जेएमएम का प्रत्याशी होता तो पारंपरिक तौर पर बीजेपी के खिलाफ मुसलमान वहाँ वोट करता जेएमएम के प्रत्याशी को। अगर वहाँ महादलित या दलित होता या पिछड़ा होता, या अगर वहाँ आदिवासी होते तो जेएमएम को वोट पड़ता। महागठबंधन का जो अपना वोट बैंक है, मान लीजिए कि तेजस्वी यादव को यादव बहुत पसंद करते हैं, तो यादव कुल के जितने लोग होते ज्यादातर वो लोग उनको सपोर्ट करते। तो ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ जेएमएम के प्रत्याशी को आदिवासी का ही वोट पड़ता, महागठबंधन का भी तो वोट पड़ता। तो वहाँ 2-3 सीट तो निकाल ही सकते थे, लेकिन एडजस्ट करते तब तो आप तो एडजस्ट ही नहीं किए। ऐसा जरूरी नहीं कि निकाल ही सकते थे, हो सकता है हम नहीं देते थे। लड़ने तो देते, कम से कम लड़ने देते, लेकिन टाइम वेस्ट तो होता ना। लड़ने तो दे देते लेकिन टाइम वेस्ट होता। सीट का बंटवारा गलती से अगर हार जाते तब क्या करते। गलती से तो यहाँ भी राजद हार गई, 6 में 2 सीटें तो यहाँ भी हारी। हाँ, बात तो सही है ना। वही चीज तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अब जाति समीकरण के अकॉर्डिंग ही अगर मान लीजिए कहीं भी आदिवासी बहुल क्षेत्र में ही 2 सीट मिल जाते, कोई क्या ही मुश्किल होता है। सीट मिलना चाहिए था सुमित जी, कम से कम किसको कि मान सम्मान झारखंडी अस्मिता बचा रहता। अब कम से कम 2 सीट तो दे ही देते, रिजर्व सीट कुछ देते भी नहीं। 6 की मांग थी, 3 दे देते, ना आपका ना मेरा कहीं तो। लेकिन बात है, लेकिन ये बोल रहे मांग थी 6 की, कम से कम 2 दे देते। भाई जब आप आ रहे तो पूरा आइए ना। नहीं, रिजर्व सीट की बात। रिजर्व सीट पर किसी एसपी उम्मीदवार को ही ना देगी कोई भी पार्टी, तो जेएमएम को दे देते। और राजद के पास अपना उम्मीदवार नहीं है क्या? राजद के पास नहीं है क्या अपना उम्मीदवार? तो ये तो वही तो यही तो हुआ थी। गठबंधन में तो कहीं ना कहीं खटपट है, सीधा तो खटपट है। और यही बात को क्लियर कर दिए रहते शुरू में ही, क्या तो जेएमएम अकेले चुनाव लड़ जाती या नहीं भी लड़ती तो कम से कम ये बात होता ही नहीं। हालांकि जेएमएम की बिल्कुल गलती है। हेमंत सोरेन जी को मेरे जैसा आदमी को रखना होगा अगर उनको झारखंड से बाहर राजनीति करनी है तो आपको क्या रखना होगा? सलाहकार बना के रखना। बिल्कुल। तो पिंटू जी क्या करेंगे? तो पिंटू जी दूसरा काम कर रहे हैं, अकेले बेचारे कितना काम करेंगे? एक आदमी कितना काम करेगा? कंफर्ट जोन से तो मुख्यमंत्री को निकलना ही होगा, बिहार दौरा करना ही होगा। कोई भी आपको अगर पार्टी को नेशनल बढ़ाना है, नेशनलाइज करना है, तो आपको दूसरे राज्य का दौरा करना ही होगा। ये बैठने से काम नहीं चलेगा कि 4 गो का आदमी है उसके साथ मीटिंग कर रहे हैं, फोटो छपवा रहे हैं, उससे नहीं होगा। क्योंकि बीजेपी का झारखंड मुक्ति मोर्चा की बिल्कुल एकदम हार्डकोर समर्थक लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं समर्थक है। इस सरकार जब से आई है तब से नौकरी सब कोर्ट में चल जा रहा है। अरे यार, युवा तो इससे सबसे ज्यादा, इस सरकार से सबसे ज्यादा दुखी युवा है। लेकिन फिर भी आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट नहीं मिला तो आप दुखी हैं? दुखी नहीं है। फिर आप ही कह रहे हैं कि नहीं झटका लगा है, दुखी हैं? हम नहीं दुखी हैं। इस सरकार को सोचना चाहिए, उनके वोटर को सोचना चाहिए। जो लोग बता रहे हैं वो हम बोल रहे हैं। हम तो वोटर नहीं है, हम कार्यकर्ता नहीं है किसी पार्टी के। वोटर हैं कि नहीं? हम वोटर हैं भारत सरकार के, हम वोटर हैं राज्य सरकार के, कोई पार्टी के। अरे भाई किसी ना किसी ये गुप्त मतदान है, कौन किसको देता है। अगर मान लीजिए वहाँ जेएमएम, हम जहाँ वोट देते हैं वहाँ जेएमएम है ही नहीं, तो फिर हम क्या समर्थन है? हो सकता है नोटम भी वोट देते हैं। जब कोई अच्छा उम्मीदवार ही नहीं रहेगा तो, और चुनाव लड़नी थी तो इनको तैयारी पहले से करनी चाहिए थी। कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी गलती है, बिल्कुल गलती है। इस पूरी बातचीत का कमोबेश निष्कर्ष यही है कि 2-3 गलतियां बड़ी हुई हैं जो हम समझ पाए इस बातचीत से। वो ये कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक तो पहले से तैयारी करनी थी। आखिर इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी भूल कैसे हुई? आपको क्यों, जब आप चैनलाइज कर रहे थे बातचीत के लिए, सीटों के लिए, शेयरिंग के लिए, तब आपको क्यों ये एहसास नहीं हुआ कि तेजस्वी यादव आपको अंत तक सीट नहीं देंगे? तब क्या आपके पास कोई सेकंड विकल्प या दूसरा कोई विकल्प था? उस विकल्प पर आप क्यों एक्टिवेट आपने अपनी पार्टी को, अपने संगठन को नहीं किया? नहीं, जन सुराज के जैसा ये टीम बना के सर्वे नहीं करवा सकते थे? झारखंड में सर्वे हो रही है,
मोबाइल से मेंबर बनाने से क्या होगा? आपका मोबाइल लेके ओटीपी भेज दिया, आप मेंबर बन गए, तो क्या मेंबर आप बन गए? ये तो खाली एगो कहानी है। आपको लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को एकदम बिल्कुल ग्राउंड पर जाके मेहनत ग्राउंड पर करना ही चाहिए, और ग्राउंड पर मेहनत कल्पना सोरेन उभरी है, बीजेपी ही कर रही है, और बीजेपी 5 साल चुनावी मोड में ही रहती है। सीखना चाहिए। पकड़ गए, आप पकड़ लिए लोग कि आप किधर हैं। कल देखिए, जैसे कल आप प्रधानमंत्री, टीका भी लगा के, टीका से नहीं होता है, टीका तो पर्सनल चीज है, यही तो बात है। कुछ बोल दिए तो आदमी कल जैसे हम नहीं बोल रहे हैं, उनके समर्थक बोलेंगे ना भाई। कल प्रधानमंत्री से सेना के बीच में सबसे बहुत अच्छी बात लगती है मोदी जी की हमको, कि जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो हर पर्व त्योहार, जो भी बड़ा पर्व त्योहार है, उस सेना के साथ मनाते हैं। बात बताइए, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट नहीं मिल रहा है तो दुखी भी हो रहे हैं, आपको नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे भी लगते हैं, आपको 5 साल मेहनत करने वाली पार्टी इकलौती बीजेपी लगती है, आप हैं किधर? आप इसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे शीर्षस्थ नेता हेमंत सोरेन के साथ हम सलाहकार भी हो जाएंगे अगर बिहार में जाके चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। इनको तैयारी करना है तो हम नहीं करें कि आप हम ही को रखिए, लेकिन मेरे जैसा आपको एक मुखर व्यक्ति को रखना होगा जो बीजेपी के पास भी रहे या जो जेएमएम के पास भी रहे, जो शांत दिमाग से समझे पहले बात को। पता चला इधर खा रहे हैं उधर दूसरा काम, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब तक आप चाणक्य को नहीं रखिएगा तब तक राजा नहीं बनिएगा। सही, ये लोकतंत्र है। पिंटू जी ठीक काम नहीं कर रहे हैं। पिंटू जी को बिहार का दिए थे जिम्मा, नहीं दिए थे। पिंटू जी का जिम्मा में जो काम है वही, प्रशांत किशोर की टीम हारे चाहे जीते, लेकिन डर तो बीजेपी को भी कर दी, नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं डर तो हुआ है बिहार में। आप बिहार कवर किए हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि बिहार में डर की स्थिति है कि अगर 10% सीट भी, अगर 10% सीट भी इधर उधर हो गया तो कौन पार्टी सत्ता में जाएगा, त्रिशंकु भी हो सकता है। देखिए, कुल मिला के बहस का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। अब हम झारखंड की सीमाओं से परे जाकर बिहार की सियासत को डिकोड कर रहे हैं। बहरहाल हम अपनी सीमाओं में वापस लौटते हैं और उसी ज्ञात सीमाओं में रहते हुए हम इस पूरे बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि मसला जो है वो इस बात को लेकर था कि क्या वाकई राजद के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना गठबंधन बरकरार रखेगा या इस गठबंधन के परे जाकर सिर्फ कांग्रेस के साथ इस अलायंस को मजबूत कर सरकार बचे हुए अपने कार्यकाल को पूरा करेगी। अब इस पूरी बातचीत से आप जो निष्कर्ष निकाल पाए हो उस निष्कर्ष के साथ आप बने रहिए और देखते रहिए द फोर्थ पिलर, क्योंकि इस तरह के गांव देहात जिला जवार के चौहद्दियों से लेकर आंगनों तक से, दुआरियों पर से हम आपको ऐसी बात कहीं सुनाएंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष और हमारे साथ हैं बाकी झारखंड के सभी लोग। शुक्रिया।